हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट अपडेट पे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट निकली है एसएससी सीएचएसएल की, इसके ऑफिशियल नोटिस में जो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो जो आपकी जाननी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो दोस्तों आपकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट है वो 23/6/2025 से 18/7/2025 तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 18/7/2025 तक रहेगी। और आपकी जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की डेट रहेगी वो 19/7/2025 तक रहेगी। और आपकी जो करेक्शन विंडो खुली रहेगी वो 23/7/2025 से 24/7/2025 तक रहेगी। और आपका जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा वो 8/9/2025 से 18/9/2025 तक लिया जाएगा इसके बीच में। और आपका टायर 2 एग्ज़ाम फरवरी-मार्च 2026 में लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में बताया गया है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एलडीसी पोस्ट पे तो आपको इतना पे किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपकी सैलरी होगी। इसमें अनाउंस वगैरह जुड़ के भी आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है, जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है। और आपको दोस्तों इसमें 3,131 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब तो आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2026 से काउंट होगी। 1/1/2026 तक आपकी एज इनके दिए गए एज क्राइटेरिया में आनी चाहिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन, PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन और PWBD OBC को 13 साल का रिलैक्सेशन। ये सभी आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और आपको जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है फॉर्म में वो आपको 10th के आपका जो सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके में जो डेट ऑफ बर्थ दी होगी वही भरनी है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो इनके दिए फॉर्मेट में ही बनवाना है, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर होगा वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, आपको 12वीं क्लास में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अगर आप LDC JSA, ये दोस्तों एक ही पोस्ट है LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, इसको अब JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपको इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आपको बस 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपने किसी भी स्ट्रीम से पास की हो। और अगर आप 12वीं से ज़्यादा की कोई क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं तो आपके अगर 1/1/2026 से पहले अगर आपने 12वीं क्लास पास कर लिया तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की वीडियो फुल डिटेल की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। जल्दबाजी मत करना वरना आपसे गलती हो जाएगी। अभी बहुत समय पड़ा है तो इसलिए मैं आपको अच्छी से एक वीडियो बना दूँगा जिसमें पूरी डिटेल होगी कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, माई SSC एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पे। आप वहाँ से अपनी फ़ोटो क्लिक करके इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आपकी जो प्री फ़ोटोग्राफ होगी यानी कि पहले की जो फ़ोटोग्राफ होगी वो आपकी मान्य नहीं होगी।
आपकी एक लाइव फ़ोटो होगी जिसके लिए आपको जिसको खींचने के लिए आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका आई लेवल आपके कैमरे के सामने होना चाहिए और आपका सिर सीधा होना चाहिए और आपको पूरे कैमरे के में जो लाल रेड एरिया आएगा आपका पूरा फेस उसमें आना चाहिए और आपने कोई भी मास्क ग्लासेस कुछ भी पहना हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है आपकी फॉर्म फीस के बारे में कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है और बाकी अदर जो भी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। और दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे इनकम्प्लीट लिखा आता है तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अगर आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो पहली बार करेक्शन करने पर आपको 200 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जाएगी करेक्शन फ़ीस। दूसरी बार करेक्शन करने पर आपको 500 रुपीज़ करेक्शन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अपना फॉर्म ही ऐसे भरें कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स और कोड के बारे में बताया गया जो कि आपको प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस देते समय भरने होंगे, तो ये भी आपको बहुत ध्यान से भरने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया, आपका टायर 1 और टायर 2 होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। और दोस्तों जो आपको इनके आंसर की देखने को मिलती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन करना है तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टायर 2 का सिलेबस बताया गया है, ये सभी आपको आप देख सकते हैं। आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए और एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों टायर 2 के लिए आपका सेशन 1 और सेशन 2 होगा जो कि सेम डे में होगा, यानी कि आपके सेशन 1 के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टाइम ख़त्म होने के बाद आपका सेशन 2 शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी टायर 2 के बेस पे बनेगी। जो आपका टायर 1 होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, टायर 1 पास करने के बाद ही आपको टायर 2 में बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन है वो उसकी लास्ट डेट से पहले आपको अपना सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का वीडियो पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इसी चैनल पर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।